नमस्कार गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका CUET पीजी का एग्जाम जो है जस्ट आने ही वाला है फॉर 2025 और सभी बच्चों के मन में ये डाउट था या ये परेशानी थी या ये दुविधा थी कि सर कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस सेशन में मैं आपको बताने आया हूं गाइस कि मैथ्स और रीजनिंग के या डाटा इंटरप्रिटेशन के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है और एक एक करके हम इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्लास शुरू होने से पहले ही कि मेरी क्लासेस है ना, मेरी जो क्लासेस हैं वो हर वीक में ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक होती हैं शाम को 5 बजे, जहां पर मैं आपको 2 दिन कराता हूं मैथ्स, 2 दिन कराता हूं रीजनिंग और 1 दिन कराता हूं डीआई। राइट, तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए, सारे पैटर्न का ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने ये सेशंस को तैयार किया है ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा आराम से सॉल्व हो जाए। और यहां पर एमबीए और एलएलबी है ना, एमबीए और एलएलबी के एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, सर ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट हॉट टॉपिक्स हैं, मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, जहां से आपका मेजॉरिटी सवाल बने थे। अगर मैं एमबीए की बात करता हूं तो लास्ट टाइम मैथ्स में सर 22 क्वेश्चंस बने थे, है ना, 22 सवाल आपके वहां से देखे गए थे, जहां पर ज्यादातर पोर्शन 10 सवाल आपके इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आए थे। पार्टनरशिप हो, चाहे एसआईसीआई हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या परसेंटेज हो, और इन सभी चीजों की प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, है ना। बहुत सारे सेशन जो है मैं यहां पर ले चुका हूं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर, तो आप जाइए जरूर देखिए और नीचे कमेंट कीजिएगा होमवर्क के आंसर का भी। और भी आने वाले सेशन में, आने वाले दिनों में, है ना, 13 मार्च को आपका एग्जाम है फर्स्ट, होपफुली अभी 1 महीना हमारे पास है लगभग, तो वहां तक सारी की सारी चीजें आपको और बेहतर तरीके से दिखाई जाएंगी। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ यू टॉक अबाउट एमबीए है। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि पाइप्स एंड सिस्टम से, इनसे सवाल आए हैं, है ना, इनसे सवाल आए हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दी पार्टनरशिप और टू दी प्रॉफिट एंड लॉस, दी परसेंटेज, द क्वेश्चन लेवल्स और द क्वेश्चन नंबर्स आर बिट लेस, है ना, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, सवाल हमेशा बना है, 1 से 2 सवाल हमेशा आते हैं। टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 सवाल देखे गए हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से 2 सवाल लास्ट टाइम पेपर में पूछे गए थे, और पाइप्स एंड सिस्टम से भी 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। 22 क्वेश्चन जब मैथ्स के आपको दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा रोल हो जाता है मैथ्स का आपके एग्जाम में। और अगर मैं यही चीज एलएलबी के लिए करता हूं, एलएलबी के लिए आपके 10 सवाल मैथ्स में देखे गए थे, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी उसके लिए बताए वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इसके अलावा यहां पर एवरेज से सवाल पूछे गए थे। और जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम 10 आए थे तो इस बार भी 10 ही आएंगे, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, हो सकता है ज्यादा सवाल आए। तो जो टॉपिक्स अभी बताए गए हैं एमबीए के लिए, ये तो आपको पढ़ने ही हैं एलएलबी में, है ना। और उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एवरेज है, एचसीएफ, एलसीएम है, रेशियो है, 2D 3D मेंसुरेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे सवाल भी आपको मैं थोड़े बहुत इन टॉपिक्स को ले चुका हूं। आने वाले समय में मैं कुछ और टॉपिक्स लूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर मैं लेकर जाऊंगा। तो आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मायने रखते हैं। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, सर डाटा इंटरप्रिटेशन में लास्ट टाइम आपको 12 सवाल देखने को मिले थे, 12 सवाल, 12 क्वेश्चंस, है ना, इफ यू टॉक अबाउट एमबीए हियर। सो 12 सवाल आपको डीआई के देखने को मिले थे। अब जैसे पाई चार्ट है ना, वो सर्कल वाला होता है पाई चार्ट, राइट, बार ग्राफ होता है इस तरीके से, और इस तरीके से कोई टेबल चार्ट होता है आपका, है ना, टेबल चार्ट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पेपर में देखी गई थी। एक टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक क्या कहता है कि ना, आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी होती है, नीचे आपके सामने 2 डाटास गिवन है, आपको बताना है कि उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कौन सा डाटा सफिशिएंट है। सवाल होंगे आने वाले सेशंस में, इसके ऊपर भी सवाल होंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सेट्स और वेन डायग्राम से भी सवाल एक बना था लास्ट टाइम। सो तकरीबन 12-13 सवाल, है ना, तकरीबन 12-13 सवाल जो है आपके पेपर में देखे गए थे। तो पाई चार्ट, बार ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, डाटा सफिशिएंसी डिस्कस करना बाकी है, सेट्स और वेन डायग्राम भी आपके सामने डिस्कशन होगा इसका, और अच्छे तरीके से होगा। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको मैं जो है सेशन के बारे में बता पाया, चीजें समझा पाया कि कौन सी चीजें कहां से कितनी इंपॉर्टेंट है। और सीयूईटी पीजी, चाहे आप एमबीए कर रहे हैं उसका फॉर्म भरा है, चाहे एलएलबी का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए, या दोनों भरे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा काम आए। आपका कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट
मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपका कोई भी ऐसा लगे कि नहीं इस चैप्टर पे था सर थोड़ा सा एक बार और क्लास लेनी चाहिए, है ना, या इसके क्वेश्चन थोड़े से और प्रैक्टिस कराने चाहिए, तो वो भी आप अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट सेशंस, विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरी क्लासेस होती हैं ट्यूसडे से सैटरडे शाम को 5 बजे, जहां पर 2 दिन मैथ्स, 2 दिन रीजनिंग और 1 दिन डीआई की सेशन आपके सामने आगे भी चलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, प्लेजर टीचिंग, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।